जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने का उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले कि हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्रपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत आप हम लोग से कहिए हैं, महाभाग संसार में जिससे परे कोई सर नहीं है, ऐसा मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूजी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथार्थ मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, केथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा अलकनंदु भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव जगन्नाथ है कृपा सागर सतपति, आप सत्यव्रत हो, तीर्थ हो, सत्य आत्मा हो और सत्य प्रसंभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिपट होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जिनके प्राणी है, सब विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र गृह में लगा है, चित्त जिनका ऐसा प्राणियों का हित करने वाला है जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों में निश्चित हैं, इसलिए लोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले कि हे नारद, गोपु की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमण रास के ईश्वर, ऋषिकों के आवरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों के व्यस इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर्श से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और विद्यता को नाश करने वाला, यश को दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका उपयोग करना चाहिए। नारद बोले कि हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्मा क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम की है, इसलिए ऋषि गण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु इसके बीच में पुरुषोत्तम नाम का यह मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए हैं? कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है।
प्रभु का ये है सतपतिते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है।